नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। अर्ज किया है, कभी यूट्यूब पत्रकार तो कभी नौजवानों के सलाहकार, कभी यूट्यूब पत्रकार तो कभी नौजवानों के सलाहकार, कभी मुद्दों पर बात ठीक बीच बाजार तो कभी बात बात में हो जाती है थोड़ी मारधाड़। अभी मेंबर इन सरकार, प्लीज वेलकम मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। नमस्कार। नमस्कार। और आज तक मारधार नहीं हुआ है, बाकी सारा काम हुआ है। ये चीज़ें है, मुद्दों पे बातचीत हुआ है। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। ये चीज़ें है, तो परिचय आपने अच्छा दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं उस पर भी आऊंगी। सबसे पहला सवाल, कमल का फूल हाथ में डालकर, गले में माला पहनकर, हाँ, कैसा लग रहा है? किसको अच्छा नहीं लगता है? राहुल गांधी को भी अगर कमल का फूल दीजिएगा तो वो भी बोलेंगे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कमल का फूल मिला। अच्छा, उनको भी दे के देखिए, एक बार उनसे भी पूछ के देखिए कि कमल का फूल आपको कैसा लगता है। उनको भी अच्छा लगता है। आप इस देश के किसी भी विपक्षी नेता से पूछिएगा कि कमल का फूल कैसा लगता है, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो कमल का फूल तो पूरी दुनिया को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो रंग चढ़ा है अब यूट्यूब पत्रकार से एक नेता का, ये सफर तो तय नहीं करना चाहते थे आप? नहीं, सफर तो तय करना चाहता था, बिल्कुल तय करना चाहता था। जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं पत्रकारिता में सिर्फ रह जाऊं तो शायद से जो है ये लोग फिर सलाखों के पीछे डाल देंगे, जो विपक्ष के नेता हैं। तो मैंने सोचा था कि सिस्टम में अब मनीष कश्यप को आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ने मनीष कश्यप को बहुत तंग किया और 9 महीना मैं उस जुर्म का सजा काटा जो गुनाह मैंने किया ही नहीं था। तो जेल यात्रा कैसी रही सरकार? आप बताइए कि जेल यात्रा कैसे रहती है। 2 दिन आप एक बार जेल में जाके देखिए। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? नहीं, बहुत कुछ वीडियो आप डालिएगा और उस पर कार्रवाई ना हो तो जेल में कैसे जाऊंगी? अच्छा, ये बताइए कि वो वीडियो का क्लिप आप दिखाइए कि मैंने कोई गलत वीडियो डाला था। आज तक किसी मीडिया ने वो वीडियो का क्लिप नहीं दिखाया। जब तमिलनाडु पुलिस कह रही है, नहीं, बिहार पुलिस कह रही है तो कि तमिलनाडु पुलिस की बात मानिएगा, डीजीपी के बयान को कह देते हैं, तमिलनाडु पुलिस की बात मानिएगा, तमिलनाडु के डीजीपी की बात मानिएगा कि कोर्ट का बात मानिएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट कह रही है कि मनीष कश्यप निर्दोष है और कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया, मुझे बेल दिया, कोर्ट ने रिहाई दिया, जमानत पर बाहर है। नहीं, तो आपको आधी जानकारी है। कोर्ट ने मुझे रिहाई दे दिया है बिहार के केस में। अच्छा। पता कीजिए, मेरा केस स्पीड ट्रायल में था। तो केस तो और भी बहुत है ना, अभी भी केस ऐसा तो है नहीं, तो तमिलनाडु प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ। तमिलनाडु प्रकरण में जो केस हुआ मेरे ऊपर, बात बताइए। नहीं, सुनिए तो, कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियन जेल चला गया उसका करियर सक्सेसफुल है, तो आप एक क्राइटेरिया पहले ही फुलफिल कर आ गए हैं। नहीं, मैं तमिलनाडु प्रकरण से पहले भी मैं जेल जा चुका हूँ। ये चीज है, और मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेल है। जेल में जाते हैं तो या तो आप बन जाइएगा या तो पूरी तरीके से बिगड़ जाइएगा। तो मैं जेल में गया, 9 महीना तक मैंने उस कोर्स को किया और 9 महीना के बाद मैं जेल से बाहर हूँ। और जिस 9 महीने का कोर्स आप करके, हम मानते हैं कि पॉलिटिशियन बनने के लिए ये कोर्स जरूरी है, आपने नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ पत्रकारों को भी जेल जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि? नहीं, जैसे जेल के अंदर अमृता गर्ग का नाम ना हो उसमें। नहीं, हाँ, आपका नाम होना चाहिए। क्यों? पूछिए क्यों? ये गलत बात है साहब। सुनिए ना, पहले मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। नहीं, आप जेल में जाइएगा और उसके बाद से जेल में कैसे आम आदमी को कठिनाई होता है। कन्विक्शन रेशियो सिर्फ 2% है, यानी 100 आदमी में से 2 आदमी जो है दोषी साबित होता है, 98 आदमी छूट जाता है। वो 98 आदमी कैसे जेल में घुट घुट के मरता है, कैसे जीवन यापन करता है, वो चीजें जो है मीडिया के सामने कभी आती ही नहीं है। देखिए, ये तो कानून की प्रक्रिया है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नहीं, कानून की प्रक्रिया है, उसके तहत हर मुजरिम को गुजरना पड़ता है। नहीं, मुजरिम को कैसे? आप जरा बताइए कि कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2% है। जेल में मानवाधिकार ने कुछ चीजें तय किया है, जैसे आपको जो है हफ्ते में 2 बार मोबाइल फोन से आपके परिवार वालों को से बातचीत कराई जाएगी, आपको जेल मैनुअल के हिसाब से खाना दिया जाएगा, जेल मैनुअल के हिसाब से खेलने के लिए ग्राउंड दिया जाएगा, जेल मैनुअल के हिसाब से जो है लाइब्रेरी दिया जाएगा, आपको पढ़ने की व्यवस्थाएं दी जाएगी, और वो सारा चीजें अब कैदी को मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो अगर जेल में अगर वो जाता है, वो सिस्टम की बात है ना। ये तो सरकार सुधारे सिस्टम। तो पत्रकार आवाज उठाएगा, पत्रकार तो उठा रहा है ना। जब पत्रकार नेता बन जाएंगे तो कैसे आवाज उठा पाएंगे, बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे आपको पता है? आपको वो भी एक पत्रकार थे, राष्ट्रधर्म पंचजन के संपादक थे, और जब वो नेता बने तो कमाल का नेता बने। त्रिपुरारी जी, माइक लेकर आप उतर जाया करते थे बीच बाजार,
सड़क पर कहीं भी, है ना, तो अब वो माइक तो क्या आपसे खुन्नस है अमृता जी, आपको मेरे नहीं, से खुन्नस मेरी क्या है? आपसे खुन्नस अभी- कोई नहीं अभी है। 2 दिन हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए, और आप जो है नहीं, एकदम नहीं। पूरा धड़ाधड़ जो है। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे मतलब ये कि- कह रही हूँ कि माइक से मेंबर, अच्छा, है ना, लसित मलिंगा माइक क्यों बन वाला गई है? लहजा, एकदम जो है पैर पे यरकर मार रही है है। यहाँ पे एकदम एक- कि क्लीन बोल्ड मैं मनीष कश्यप को करके ही ना 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 मानूंगी। ना ना, मैं क्यों क्लीन बोल्ड करूंगी आपको। माइक पकड़कर एक त्रिपुरारी जी ग्राउंड पर दिखते थे, हाँ। अब कमल को थामे हुए एक मेंबर पार्टी का हमें मंच पर दिखता है। क्या बदलाव आएगा? एकदम पहले जिस प्रकार से मैं आवाज उठाता था उसी प्रकार से मैं अब काम करूंगा। बदलाव बस इतना ही होगा कि पहले सिर्फ आवाज उठाता था, अब मैं काम करूंगा। और पहले मैं गरीबों की बात करता था, अब गरीबों के लिए काम करूंगा। मुझे मौका तो दीजिए, अभी 2 दिन हुआ है और आप यॉर्कर पे यॉर्कर मारे जा रही हैं। लग रहा है क्या? अच्छा ये बताइए कि YouTube पत्रकार से हाँ, फिर आप यूट्यूबर हो गए, हाँ, फिर आप समाज सेवक हो गए, हाँ, फिर आप निर्दलीय हो गए, हाँ। अब आप पार्टी के मेंबर हो गए। ये इतना इंस्टेंट बदलाव कैसे आया? कहाँ बदलाव हुआ? हाँ। देखिए, पहले भी मैं माइक से दूरी नहीं बनाया था और अभी भी मेरी दूरी माइक से नहीं है। यहाँ पे नहीं, मेरे- पहले आप मेरे- माइक के इस पार थे साहब, अब आप माइक के उस पार हैं। हाँ। बहुत अंतर आ गया है। नहीं, पहले माइक के इस पार था तो मैं आवाज उठाता था, अब माइक के उस पार हो गया हूँ तो मैं काम करूंगा। ये लेकिन चीज़ है। आप तो कहते थे कि उस पार वाले काम नहीं करते, सिस्टम सरकार नहीं, के उस हमेशा पार आप वाले खिलाफ सभी थे। लोग नहीं, मैं कहता था कि उस पार वाले जो है कुछ लोग काम नहीं करते थे, नहीं करते हैं, नहीं करते थे, नहीं करते हैं, ये चीजें सही है। और उस पार वाले कुछ लोग हैं जो लगातार काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, जैसे किसी एक नरेंद्र पार्टी मोदी के जी- होंगे जो काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अनेकों पार्टी के हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गठबंधन के बहुत सारे पार्टियों के नेता हैं जो काम करते हैं। कुछ विपक्षी पार्टी के भी नेता हैं, ये बात सही है, वो लोग जैसे भी कि काम। नाम लीजिए जरा। अब नाम जो है अगले इंटरव्यू में मैं बता दूंगा। ना ना, एक ठो नाम तो बता दीजिए। मैं अब बता- आपने इतना बड़ा दिल दिखाया है हाँ। तो एक ठो नाम तो ले ही दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी काम करते थे, कांग्रेस में थे, वो काम करते थे, अच्छा काम किए देश के लिए। ठीक है, पीवी नरसिंहा राव, वो अच्छा काम किए देश के लिए। 2 नाम बता दिया मैं। अच्छा, आज की जनरेशन में कुछ नहीं हो रहा है? आज की जनरेशन में विपक्ष जो है विपक्ष रहा ही नहीं, ना उसका नीति है, ना नियत है, ना विपक्ष का कोई धर्म है। जरा सोचिए। और ये तीनों अगर विपक्ष पार्टी के पास नहीं हो तो उसको विपक्ष मानना ही जो है बेईमानी होगा। तो ये विपक्ष आज के समय में भारत में रहा ही नहीं।